आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये साइटेक लैब्स लर्निंग हब के बारे में है और ये बात करता है कि फैक्ट्रियों में मदद करने और सिखाने के तरीके को पूरी तरह से कैसे बदला जा सकता है। हाँ। इसमें एक कमाल की मिसाल दी गई है। किसी की मदद करने का तरीका एक छोटी मोटी दुकान जैसा हो सकता है या फिर एक बड़े सुपरमार्केट जैसा। ये सुनने में ही काफी अलग लगता है। चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ काम करने का तरीका बदलने के बारे में नहीं है। इसके पीछे की जो सोच है वो ज्यादा जरूरी है। ये दरअसल मानसिकता बदलने की बात है। मानसिकता बदलना कैसे? दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि कैसे हम हर बार आग बुझाने वाले एक बार के समाधान से हटकर ऐसे सिस्टम बनाएं जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, कैसे किसी एक इंसान के दिमाग में बंद छुपे हुए ज्ञान को एक ऐसी चीज में बदला जाए जो सबके काम आए, एक साझा संपत्ति की तरह। तो छोटी दुकान और सुपरमार्केट वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। जब हम कहते हैं छोटी दुकान या पेटी शॉप मॉडल, तो असल में हम किस तरह के काम करने के तरीके की बात कर रहे हैं? सोचिए, आप एक ऐसी दुकान पर गई हैं जहां मालिक ही सब कुछ करता है। वही सामान दिखाता है, वही पैसे लेता है, वही हिसाब रखता है। अच्छा। अगर वो बीमार है या छुट्टी पर है तो दुकान बंद। औद्योगिक मदद के मामले में ये छोटी दुकान मॉडल वैसा ही है। सब कुछ एक या दो एक्सपर्ट्स पर निर्भर करता है। अगर प्लांट में कोई समस्या आती है तो सब उस एक एक्सपर्ट को फोन करते हैं। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इसमें क्या-क्या दिक्कतें आती होंगी। दस्तावेज भी कहता है कि अलग-अलग प्लांट्स में एक जैसी समस्या के लिए वही एक्सपर्ट बार-बार एक ही बात समझा रहा होता है। बिल्कुल। मतलब समय और मेहनत दोनों की बर्बादी। सारा ज्ञान बस फोन कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स और लोगों की अपनी-अपनी डायरियों में बिखरा पड़ा रहता है। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि ज्ञान कभी भी उस कंपनी या प्लांट का हिस्सा नहीं बन पाता। वो हमेशा उस एक व्यक्ति के साथ ही रहता है। और इसी वजह से प्लांट से आने वाले सवाल भी बहुत अधूरे और अस्पष्ट होते हैं। कोई फोन करके बस इतना कहता है, हमारी मशीन काम नहीं कर रही है। हाँ। अब इस जानकारी से कोई क्या ही मदद कर सकता है? हाँ, ये तो ऐसा है जैसे डॉक्टर को फोन करके कहना मैं बीमार हूँ। जब तक आप बताएंगे नहीं कि सिर दर्द है या पेट में दर्द, इलाज कैसे शुरू होगा? तो फिर इसका हल क्या है? ये सुपरमार्केट मॉडल यहाँ कैसे मदद करता है? अब एक सुपरमार्केट की कल्पना कीजिए। आप अंदर जाती हैं, आपको पता होता है कि कौन सी चीज किस गलियारे में मिलेगी। हर चीज पर दाम लिखा है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। हाँ, सब कुछ व्यवस्थित होता है। अगर आपको मदद चाहिए तो मदद के लिए लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर काम आप खुद कर सकती हैं। ये लर्निंग हब बिल्कुल वैसा ही है। ये एक खुला और व्यवस्थित सिस्टम है जहां ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है। मतलब अब ज्ञान किसी एक इंसान के दिमाग में बंद नहीं है, बल्कि उसे टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट्स और गाइड्स की शक्ल में सबके सामने रख दिया गया है। सही। तो प्लांट की टीम को हर छोटी बात के लिए किसी एक्सपर्ट के फोन का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो खुद बहुत कुछ सीख और कर सकती है। सही पकड़ा। और इससे एक और बड़ा बदलाव आता है। अब निर्भरता एक व्यक्ति से हटकर एक सिस्टम पर आ जाती है। सिस्टम कभी छुट्टी नहीं लेता, वो हमेशा मौजूद रहता है। ये मॉडल प्लांट की टीमों को आत्मनिर्भर बनाता है, उनकी अपनी क्षमता को बढ़ाता है, जो लंबे समय तक उनके काम आती है। ठीक है, तो छोटी दुकान की दिक्कतें और सुपरमार्केट का आइडिया तो समझ आ गया। लेकिन ये साइटेक लैब्स का सुपरमार्केट असल में दिखता कैसा है? क्या इसमें भी अलग-अलग गलियारे या सेक्शन है? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। दस्तावेज इसे एक मॉल की तरह ही देखता है, जहां हर दुकान एक खास तरह की समस्या का समाधान करती है। जैसे इसमें एक है कंसल्टेंसी डेस्क। कंसल्टेंसी डेस्क, ये सुनने में तो वैसा लग रहा है जैसे किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना। हाँ, लेकिन ये व्यवस्थित है। ये एक तरह से शुरुआती मार्गदर्शन केंद्र है। मान लीजिए किसी प्लांट को एक नई प्रोडक्शन लाइन लगानी है, तो ये डेस्क उन्हें प्रोसेस मैप बनाने, सही केमिकल्स चुनने और ऑडिट करने के लिए एक पूरी चेकलिस्ट देता है। अच्छा। ये किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव रखने जैसा है, जहां हर कदम पहले से तय होता है। और फिर एक टेक्निकल सर्विस बे भी है। ये तो सुनने में ज्यादा हाथ के काम जैसा लगता है। मतलब जो समस्याएं अभी चल रही हैं उनके लिए। बिल्कुल, ये आग बुझाने वाली जगह है। यहाँ टिकट आधारित सिस्टम पर काम होता है। मान लीजिए किसी प्लांट के केमिकल बात में अचानक कोई दिक्कत आ गई या कीचड़ जमा होने लगा। एक मिनट, जब आप कहते हैं कीचड़ की समस्या या स्लज इशू, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बहुत आम समस्या है? ओह, बहुत आम। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी बाल्टी में मेटल के पार्ट साफ कर रहे हैं और धीरे धीरे उस केमिकल के नीचे एक गाढ़ा बेकार कीचड़ जमा हो जाता है। ठीक है। ये कीचड़ न सिर्फ आपके महंगे केमिकल को बर्बाद करता है, बल्कि पार्ट्स की क्वालिटी पर भी बुरा असर डालता है। ये हर फैक्ट्री के लिए एक बड़ा सिरदर्द है।
तो ऐसी समस्याओं के लिए आप टेक्निकल सर्विस बे में एक टिकट डालते हैं और आपको कदम दर कदम मदद मिलती है। ये जो अलग-अलग दुकानें हैं, कंसल्टेंसी डेस्क, R&D स्टूडियो, ट्रेनिंग एकेडमी, ये सिर्फ कामों को बांटना नहीं है। ये असल में अपनी विशेषज्ञता को एक प्रोडक्ट बनाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप शैम्पू की बोतल खरीदती हैं, वैसे ही आप यहाँ से प्रोसेस ऑडिट का एक पैकेज खरीद सकते हैं। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल सही। और जब आप ज्ञान को एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको उसकी क्वालिटी, उसकी डिलीवरी और उसके नतीजों के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्सपर्ट छुट्टी पर है। प्रोडक्ट तो हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। सही बात है। यहीं से सिस्टम की ताकत शुरू होती है। R&D स्टूडियो नए प्रोडक्ट्स पर काम करता है और ट्रेनिंग एकेडमी ये पक्का करती है कि जो ज्ञान सिस्टम में है वो जमीनी स्तर पर ऑपरेटरों तक भी पहुंचे। और इन सब के बीच में एक नॉलेज लाइब्रेरी भी है। मुझे लगता है ये इस पूरे सिस्टम का दिल होगा। हाँ, ये इस सुपरमार्केट का सूचना केंद्र है। यहाँ आपको SOPs, कैलकुलेटर्स, डेटा शीट्स, चेकलिस्ट्स यानी काम करने के लिए जरूरी हर दस्तावेज आसानी से मिल जाता है। ये पक्का करता है कि सही जानकारी सही समय पर हर किसी के पास हो। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। ये हब अधूरी या अस्पष्ट समस्याओं को कैसे सुलझाता है। हमने बात की थी कि कैसे प्लांट से फोन आते हैं, मशीन नहीं चल रही या pH गलत है। हाँ, ये तो किसी काम की जानकारी नहीं है। और दस्तावेज के मुताबिक ज्यादातर विफलताएं इसी अधूरे डेटा की वजह से होती हैं। अंदाजे के आधार पर काम होता है और समस्या कभी जड़ से खत्म नहीं होती। दस्तावेज में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। डीग्रीजर काम नहीं कर रहा है जैसी सामान्य शिकायत के बजाय ये हब उल्टे कई सवाल पूछता है, जैसे प्रोडक्ट का कोड क्या है, बात का वॉल्यूम कितना है, तापमान क्या चल रहा है, पिछले 7 दिनों का रिकॉर्ड दिखाओ। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये हर समस्या को एक केस में बदल देता है जिसके लिए ठोस और मापे जा सकने वाले इनपुट होते हैं। ये अंदाजे लगाने की प्रक्रिया को खत्म करके डेटा पर आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब ये सिस्टम क्लाइंट से इतने सारे आंकड़े मांगता है, प्रोडक्ट कोड, तापमान, लॉग, तो क्या वो उससे परेशान नहीं होते? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तो बहुत ज्यादा काम है? यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसका फायदा समझ में आता है। मुझे याद है एक बार एक क्लाइंट का फोन आया और उन्होंने कहा, आपका केमिकल काम नहीं कर रहा। अच्छा? हमने जब डेटा मांगा तो पता चला कि रात की शिफ्ट में किसी ने गलती से पानी का वाल्व खुला छोड़ दिया था। केमिकल पतला हो गया था। समस्या केमिकल में थी ही नहीं। अरे बिना डेटा के हम हफ्तों तक गलत दिशा में जांच करते रहते। वाह, मतलब ये सिस्टम ना सिर्फ समस्या सुलझाता है बल्कि क्लाइंट को अनुशासन भी सिखाता है। जब उन्हें पता होता है कि समस्या बताने के लिए कौन-कौन से आंकड़े देने होंगे, तो वे खुद ही उन आंकड़ों को नियमित रूप से रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी जीत है। वो प्लांट खुद अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने लगता है। इससे वही गलती दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अब सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों आ गई हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये हब क्या है और ये कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि एक क्लाइंट इस सिस्टम में अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है। दस्तावेज में इसके 5 कदम बताए गए हैं। पहला है जरूरत का चयन। हाँ, मतलब क्लाइंट अपनी जरूरत के हिसाब से मॉल में घुसता है। क्या उसे एक नई लाइन लगाने के लिए सलाह चाहिए जो कि कंसल्टेंसी डेस्क से मिलेगी, या किसी मौजूदा समस्या के लिए मदद चाहिए यानी टेक्निकल सर्विस में, या शायद ट्रेनिंग, या शायद उसे अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवानी है। उसे पूरी दुकान खरीदने की जरूरत नहीं, वो अपनी जरूरत का सामान ले सकता है। दूसरा कदम है संरक्षित डेटा कैप्चर। ये वही डेटा वाली बात है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, है ना? हाँ, इस कदम पर यह पक्का किया जाता है कि समस्या के विश्लेषण के लिए सारा जरूरी डेटा एक तय फॉर्मेट में इकट्ठा हो जाए, जैसे बात का लॉग, टाइट्रेशन की शीट, तापमान का रिकॉर्ड, कोई अधूरी जानकारी नहीं। इसके बाद आता है तीसरा कदम, निदान और कार्य योजना। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर शायद असल में यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती होंगी। क्या ऐसा नहीं होता कि लोग लक्षण को ही बीमारी समझ लेते हैं? बहुत ज्यादा। ये सबसे जरूरी कदम है। हमारे पिछले उदाहरण में हो सकता है कि pH का गलत होना सिर्फ एक लक्षण हो। असली जड़ शायद ये हो कि कोई नया ऑपरेटर गलत तरीके से केमिकल मिला रहा है,
या पानी की सप्लाई में कोई समस्या है। या हीटिंग कॉइल खराब है। एग्जैक्टली ये हब आपको लक्षणों से आगे जाकर जड़ तक पहुंचने के लिए मजबूर करता है, और जब जड़ पता चल जाती है तभी एक असरदार एक्शन प्लान बन सकता है। और चौथा कदम है कार्यान्वयन और प्रशिक्षण। मतलब सिर्फ समस्या को ठीक करना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस कदम में सुधारों को लागू किया जाता है और साथ ही ऑपरेटर्स और क्वालिटी टीम को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वही गलती दोबारा ना हो। ये समाधान को टिकाऊ बनाता है। अगर आपने सिर्फ समस्या ठीक कर दी और लोगों को सिखाया नहीं, तो कुछ हफ्तों बाद आप वापस वहीं खड़े होंगे। और आखिर में पांचवा कदम है स्थिरीकरण और स्केलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक बार जब समाधान लागू हो जाता है और काम करने लगता है, तो उसके लिए मानक तय किए जाते हैं, मतलब एसओपी बनाए जाते हैं, ताकि प्रक्रिया स्थिर रहे। और जब ये एक लाइन पर सफल हो जाता है, तो इस सीख को दूसरी लाइनों या दूसरे प्लांट्स पर भी लागू किया जाता है। अच्छा, इसे ही स्केलिंग कहते हैं। हाँ, इसे ही स्केलिंग कहते हैं। एक जगह की सफलता को पूरे संगठन की सफलता बनाना। ये पूरी यात्रा असल में किसी एक सलाहकार से मदद लेने से कहीं ज्यादा है। ये तो एक स्थायी सुधार की प्रक्रिया है। ये कंपनी को सिर्फ सलाह देने वाले की भूमिका से निकालकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देती है जो सीखने की रफ्तार बढ़ाता है और प्लांट के काम में भरोसा पैदा करता है। बिल्कुल। दस्तावेज के अंत में एक लाइन है जो इसे बहुत अच्छे से बताती है। वो कहती है कि साइटेक लैब्स लर्निंग हब सिर्फ कंसल्टिंग नहीं है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सलाह, तकनीकी सेवा, रिसर्च और ट्रेनिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। और इसका अंतिम लक्ष्य है सीखने की गति को तेज करना, दस्तावेजीकरण को मजबूत करना और प्लांट के प्रदर्शन में विश्वसनीयता लाना। तो कुल मिलाकर छोटी दुकान से सुपरमार्केट तक का ये बदलाव असल में ये दिखाता है कि कैसे सही ढांचा बनाकर मुश्किल समस्याओं को भी सरल और हल करने लायक बनाया जा सकता है। ये सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी काबिलियत बनाने के बारे में है जहां समस्याएं पैदा ही कम हो। हाँ, ये व्यक्ति केंद्रित मॉडल से प्रक्रिया केंद्रित मॉडल की ओर एक बहुत बड़ा कदम है, और ये किसी भी संगठन के लिए लंबी अवधि में बहुत फायदेमंद होता है। लोगों पर निर्भरता कम होती है और सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। आज की ये चर्चा एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, और वो ये है कि किसी भी संगठन में, चाहे वो एक फैक्ट्री हो, एक सॉफ्टवेयर टीम हो या एक अस्पताल हो, ज्ञान अक्सर कुछ लोगों या छोटे समूह तक ही सीमित रह जाता है। सही बात है। ये ज्ञान अनगिनत कॉल्स, ईमेल और लोगों के निजी तजुर्बों में बिखरा और छिपा होता है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई जूझ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने काम की जगहों में इस छिपे हुए या बिखरे हुए ज्ञान को कैसे एक व्यवस्थित लर्निंग हब में बदला जा सकता है। हम कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की सीख पूरे संगठन की ताकत बने, ताकि हमारे काम करने का तरीका हमेशा के लिए बेहतर हो सके। ये मॉडल सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि हर उस जगह के लिए प्रासंगिक है जहां ज्ञान को साझा करना सफलता के लिए जरूरी है।